तो क्रेमर्स रूल का जनवरी 2026 जेई मेन एग्जामिनेशन में पूछा हुआ एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करते हुए विद थ्योरी एक्सप्लेन किया है। स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन पे फोकस करो। टॉपिक इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने जनवरी 2026 वाली शिफ्ट खोली है। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर से टोटल 4 क्वेश्चंस आए हैं। इन 4 क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन 3 बार पूछा। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, 5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम निकाल लेंगे। और आपको एक टिप भी बताऊंगा कि कैसे स्मार्ट स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 मिनट में करता है। द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर दिस प्रॉब्लम इज कि आपको डिटर्मिनेंट्स ओपन करना आना चाहिए। सो मूविंग एड टू सोल्यूशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हम 4 डिटर्मिनेंट बनाएंगे। पहला डिटर्मिनेंट डी, जो सारे कोएफिशिएंट्स का रेशियो होता है, सारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज़ होती है। सेकेंड डिटर्मिनेंट इज डी एक्स, डी वाई, डी जेड। डी एक्स में क्या होता है, हम एक्स वाले कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर देते हैं कॉन्स्टेंट से। आप क्वेश्चन देखो, एक्स का कोएफिशिएंट 1 to 1, उसको मैंने रिप्लेस किया है 6, 36 और b से। सो एक्स के कोएफिशिएंट 1 to 1 को मैंने 6, 36 और b से रिप्लेस किया है एंड मेरा डी एक्स बन गया। सिमिलरली डी वाई एंड डी जेड। अब इसकी थ्योरी ये है कि अगर आपको चाहिए यूनिक सोल्यूशन, सो जो मेरा मेन डिटर्मिनेंट होता है कोएफिशिएंट का, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। फिर अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन चाहिए तो सारे डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 हो जाने चाहिए। डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी जो मेन डिटर्मिनेंट है सब कुछ 0 हो जाना चाहिए। एंड फॉर नो सोल्यूशन, पहला वाला डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए एंड आइदर ऑफ डी एक्स, डी वाई और डी जेड शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सिंपल सी थ्योरी, 4 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, आंसर मिल जाएगा। नाउ मूविंग हेड टू सोल्यूशन। सो पहला डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करके मुझे 8 माइनस ए आया। 8 माइनस ए का मतलब, अगर d को 0 नहीं होना है तो a की वैल्यू 8 नहीं होनी चाहिए, या अगर d को 0 होना है तो a शुड बी इक्वल टू 8। अब मैंने ये a इक्वल्स टू 8 dx में सब्सटीट्यूट किया और dx को भी 0 कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, तो देखो d नॉट इक्वल टू 0 वाला पार्ट तो स्किप हो चुका है क्योंकि d इक्वल्स टू 0 8 पे आ रहा है। ऑप्शन एक बार देखें ध्यान से, तो ऑप्शन में लिखा है यूनिक सोल्यूशन फॉर a इक्वल्स टू 8, जो कि नहीं पॉसिबल है। a इक्वल्स टू 8 पे d 0 हो जा रहा है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, यूनिक सोल्यूशन फॉर a इक्वल्स टू 8, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए हैं। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है, दोनों में इनफाइनाइट सोल्यूशन लिखा है। तो मैंने क्या किया, मैंने तुरंत ही a की वैल्यू 8 ली और उसको सब्सटीट्यूट कर दिया dx में। dx को इक्वल्स टू 0 किया, dx में a की वैल्यू 8 रखी, dx को इक्वल्स टू 0 किया, b की वैल्यू 14 निकाल ली। इसको 0 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। याद रहे सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में कोई भी बच्चा 30-40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाएगा। b की वैल्यू आ गई 14। b की वैल्यू 14 आने के बाद मैंने dy में, dz में a और b की वैल्यू रखी। a इक्वल्स टू 8, b इक्वल्स टू 14 और दोनों 0 आ गया। सो चारों चीज़ें 0 हो गई, सब 0 हो गया, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गया। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बट उससे पहले स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो आपने क्वेश्चन पे ध्यान दिया, ऑप्शंस पे ध्यान दिया ही नहीं। देखो a इक्वल्स टू 8, b इक्वल्स टू 16, 14 हर बार बोल रहा था। सो स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, मैं आपको बताता हूँ। स्मार्ट बच्चा सीधे a की वैल्यू 8 रखेगा, इस पहले डिटर्मिनेंट में सीधे रखेगा a इक्वल्स टू 8 और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक कर लेगा, वो आ जाएगी 0। उसको समझ जाएगा कि पहला ऑप्शन होता है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। फिर b की वैल्यू 16 या 14 रख करके वो dx भी चेक कर लेगा, जिस पे सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन में तो यही दिया ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो b की वैल्यू 16 या 14 रख करके जो फाइनल आंसर आएगा वो टिक करेगा, वो आगे बढ़ेगा, वो dx, dy, dz तीनों नहीं निकालेगा। सो स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, ऑप्शन चेक करेगा और सिर्फ 2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।